वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सीधा इस मिस्ट्री में जंप करते हैं। लंदन की एक भीड़भाड़ वाली सड़क के बीच दो लड़कों ने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश ही उड़ गए। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? जरा सोचिए, आप आराम से सड़क पर चल रहे हो, अपना काम कर रहे हो और अचानक हवा में से ताजा गीली मिट्टी के पैरों के निशान बनने लगे। बिल्कुल यही यहाँ हुआ था। नंगे पैरों के निशान एक के बाद एक बनते जा रहे थे, लेकिन उन्हें बनाने वाला कोई इंसान आसपास दिख ही नहीं रहा था। और ये मिस्ट्री यहीं नहीं रुकती, बल्कि और गहरी हो जाती है। वो पैरों के निशान रुके नहीं, वो सीढ़ियों से नीचे उतरते गए और सड़क पर आगे बढ़ते गए। अब क्यूरियोसिटी तो होती है, तो उन लड़कों ने उस अजीब इनविजिबल ट्रेल का पीछा करने का फैसला किया। ठीक है, अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। क्या ये किसी भूत का काम था, कोई अजीब सी घटना, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक, भले ही अजीब एक्सप्लेनेशन था? चलिए पता करते हैं। इन मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स के पीछे जो इंसान था, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, वो कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं था। और ये स्लाइड उसकी उस कमाल की खोज को दिखाती है। ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने कुछ रेयर ड्रग्स का मिक्सचर पिया और पुफ, वो अपने शरीर को कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बनाने में कामयाब हो गया। यानी कि वो पूरी तरह से अदृश्य, इनविजिबल हो गया। अब यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। हमारा ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट ना कानून को कुछ मानता ही नहीं था। उसे नियम कायदे या दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं था, और सीधे शब्दों में कहें तो वो एक नंबर का ट्रबल मेकर था। और इसी वजह से वो सड़कों पर भटक रहा था, बिना घर, बिना पैसे और पूरी तरह से इनविजिबल। कम से कम तब तक जब तक उसका पैर कीचड़ में नहीं पड़ गया। अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के गुस्से में उसने उसके घर को आग लगा दी थी, और बिना दिखे भागने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े थे। आप देखो, लंदन की कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के रहना कोई मजाक नहीं है। तो ठंड से कांपते हुए ग्रिफिन ने गर्मी और कपड़ों का इंतजाम करने के लिए एक प्लान बनाया। वो एक बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर में घुस गया और अकेले ही पार्टी शुरू कर दी। उसने अपने लिए नए कपड़े लिए, बढ़िया खाना खाया और ग्रॉसरी सेक्शन से वाइन भी पी। बिल्कुल होम अलोन मूवी जैसा सीन था। बस यहाँ एक चतुर बच्चे की जगह एक इनविजिबल गुस्से वाला साइंटिस्ट था। लेकिन हमारा साइंटिस्ट भाई कुछ ज्यादा ही आराम से रजाइयों के ढेर पर सो गया, और जब तक वो जागा, स्टोर के असिस्टेंट्स दिन के काम के लिए आ चुके थे और अब भागने का टाइम था। पैनिक मोड ऑन। देखिए ये केओटिक एस्केप। वो भाग रहा है, लेकिन बचने के लिए उसे तेजी से अपने सारे नए कपड़े उतारने पड़ रहे हैं और एक बार फिर उस जमाने वाली जनवरी की हवा का सामना करना पड़ रहा है। बस कुछ पल के लिए दिखा और फिर गायब। ग्रिफिन ने सोचा कि उसे भीड़-भाड़ वाले लंदन से निकलकर किसी शांत जगह पर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसे अपनी इनविजिबिलिटी को छुपाने के लिए एक डिस्गाइज की जरूरत थी। एक थिएटर सप्लाई की दुकान लूटने के बाद उसने आइपिंग नाम के शांत गांव के लिए ट्रेन पकड़ी, और उसका लुक बहुत ही अजीब था। माथे पर पट्टियां, काले चश्मे, एक नकली नाक और बड़ी बड़ी मूंछें। क्या कॉम्बिनेशन था! इनकी मालकिन मिसेस हॉल को वो बहुत ही अजीब और चिड़चिड़ा लगा, लेकिन जब ग्रिफिन ने एडवांस में कैश दे दिया तो उन्होंने सोचा कि चलो उसका अजीब बिहेवियर इग्नोर किया जा सकता है। बिजनेस बिजनेस होता है आखिरकार। जब लग रहा था कि चीजें एक अजीब से नए नॉर्मल में सेटल हो रही हैं, तभी वहां के इन में एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिसने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। एक क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी ने अपने स्टडी रूम से पैसों के खनकने की साफ आवाज सुनी, लेकिन जब वो दौड़कर अंदर गए तो कमरा एकदम खाली था। पैसा गायब था, लेकिन चोर का कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल ने अपने ही फर्नीचर को अजीब हरकतें करते देखा। जब उन्होंने ग्रिफिन के खाली कमरे की जांच करने की कोशिश की तो एक कुर्सी जैसे जिंदा हो गई, हवा में उड़ती हुई आई और उन दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसा सीन था। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि इन सब भूतिया घटनाओं के पीछे उनका अजीब मेहमान ही है, और जल्दी सब कुछ एक ड्रामेटिक मोड़ पर आ गया। जब मिसेस हॉल ने आखिरकार उससे उन अजीब घटनाओं और अपने टूटे फर्नीचर के बारे में पूछा तो ग्रिफिन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपना राज सबसे ड्रामेटिक तरीके से खोलने का फैसला किया। पूरा फिल्मी सीन।
और ये स्लाइड उसके बाद हुए केओस को बिल्कुल अच्छे से दिखा रही है। ग्रिफिन ने अपनी पट्टियां, नकली नाक और चश्मा नोच कर फेंक दिया और बार में बैठे डरे हुए लोगों को दिखाया कि वो एक बिना सर वाला आदमी है। गांव का कांस्टेबल मिस्टर जाफर्स उसे अरेस्ट करने पहुंचा। लेकिन भला आप उस आदमी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते? ग्रिफिन ने अपने बचे हुए कपड़े उतारने शुरू कर दिए। हर कपड़े के साथ और इनविजिबल होता गया और आसानी से उस बेचारे कांस्टेबल को बेहोश करके भाग निकला। तो ये हमें कहानी के सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। आखिर ग्रिफिन था क्या? वो बिना किसी शक के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने दुनिया बदलने वाली खोज की थी। लेकिन उसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसने उसे छोटे, सेल्फिश और हिंसक कामों के लिए यूज किया। और इस तरह ग्रिफिन की कहानी हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आप इनविजिबल होते तो क्या करते? क्या आप उस पावर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते या आपको भी शरारत करने का मन करता? तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559986634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।